कोई भी अपने नाम से नहीं जाना चाहेगा। 99922626। भारत के सभी टीवी पे एक विज्ञापन आने लगा, व्हाट एन आइडिया करके। तो जो व्हाट एन आइडिया, जो विज्ञापन देखा तो उसके अंदर ये पूरा कंसेप्ट उसमें दर्शाया है कि नंबर से होगी हर इंसान की पहचान, उसका एक वो था। तो जब मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो कंसेप्ट मेरा था और ये तो चोरी हो गया। जैसे नंदन नीलकेणी को आपके द्वारा एक नोटिस दिया गया, आपने कहा गया कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, विशिष्ट पहचान पत्र का नाम बदल के आधार कार्ड किया है, क्या है मामला? तो वो पेपर में वो हाथ में आया, उसमें लिखा था विशिष्ट पहचान पत्र का पूरा कंसेप्ट लिखा था उसमें, आइडिया। तो जब मैंने उसको पढ़ा तो मैं तो बिल्कुल ऐसा सुन्न हो गया, मतलब एक प्रकार से कि मेरा कंसेप्ट पूरा छप गया उसमें। लगभग 20 सालों से आप इसके लिए लगे हैं कि आधार जो है इसका कॉन्सेप्ट आपका था और कहीं ना कहीं इसमें आपको आपका नाम आना चाहिए या आपको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। और जो भारत सरकार से मेरा 20 साल के अंदर या 15 साल के अंदर जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ है, ये सब इसके अंदर मैंने संजोया है इस किताब के अंदर। भास्कर वालों ने अवार्ड दिया है, अभी नई दुनिया ने दिया है। अवार्ड तो बहुत मिले हैं, कम से कम 50-60 अवार्ड मिल चुके हैं इस आधार कंसेप्ट के पीछे मुझे। और ये 2 बड़े अवार्ड जो मीडिया के थ्रू अपन देखा जाए तो जो मीडिया मानने लगी, मतलब अभी तो मैं अपने लेवल पर करता हूँ, एक्चुअल देखा जाए तो हम ये लड़ाई अपनी पॉकेट मनी से लड़ रहे हैं। और ज़्यादा पैसा तो है नहीं। आधार कार्ड एक विशिष्ट पहचान पत्र है जो आप सभी के पास होगा, लोगों की पॉकेट में मौजूद होता है। सरकार से संबंधित कोई योजना हो या कहीं पे पहचान बताने का काम हो, आधार कार्ड सभी में काम आता है। आधार कार्ड को बनाने का कॉन्सेप्ट इंदौर के उद्योगपति सुनील जायसवाल जी का है, ऐसा वो दावा करते हैं। न केवल वे इसको लेके दावा कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन से लेकर के तमाम जगह इसके संबंध में सबूत भी पेश किए हैं। यहां तक कि आधार कार्ड को एग्जीक्यूट कराने वाले नंदन नीलकेणी के ऊपर उन्होंने आरोप भी लगाया है कि नंदन नीलकेणी ने पद का दुरुपयोग किया, उनके कॉन्सेप्ट का यूज किया। आज हमारे साथ स्टूडियो में है सुनील जायसवाल जी, जिनसे हम जानेंगे कि क्या है आधार की कहानी। लोगों को पहचान दिलाने वाला व्यक्ति खुद ही आज पहचान के लिए किस तरह से संघर्ष कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं सुनील जायसवाल जी से बात और जानते हैं क्या थी उनकी आधार को लेकर परिकल्पना। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका एक्सपोज टुडे के स्टूडियो में। और आज हम आपसे जानेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्या था, एक आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था, कैसे इसमें आप आगे बढ़े और किस तरह से आपने इसको लेकर के अभी तक लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ रहे हैं। आधार कार्ड को लेकर आपका नाम लगातार आ रहा है कि आधार कार्ड को आपने तैयार किया था, राष्ट्रपति भवन भेजा था, क्या है कहानी? सर, इसमें मैंने एक शोध पत्र लिखा था। उस शोध पत्र का नाम था कर लो इंसान को मुट्ठी में, और ये था जन्म से मृत्यु तक कि इसमें पूरी इसका डाटा उसमें रहेगा, ऐसा मेरा शोध पत्र था। और मैंने 15 अगस्त 2005 को राष्ट्रपति सचिवालय भेजा था। वहाँ से तुरंत ही मुझे 2-4-8 दिन बाद वहाँ से धन्यवाद पत्र मुझे प्राप्त हो गया था इसका। और इसके बाद जो इसको 3 मार्च 2006 में गवर्नमेंट ने इसके ऊपर प्रोजेक्ट लागू कर दिया। मतलब इस पर मंत्रिमंडल की बैठकें होने लगी। इस पर प्रथम बैठक 3 मार्च 2006 को हुई थी। उसके बाद कई लगातार बैठकें इस पर मंत्रिमंडल द्वारा हुई और इसको विशिष्ट पहचान पत्र यूनिक आइडेंटिफिकेशन नाम से इसको भारत सरकार ने उस वक्त 2006 में इसको लागू कर दिया था। आधार की परिकल्पना आपके मन में कैसे आई, किस तरीके से इसको बनाने का विचार आया? आधार कार्ड का नाम, पहले इसका नाम विशिष्ट पहचान प्राधिकरण था, जैसे मैंने बताया, विशिष्ट पहचान पत्र था। और इसका जो कंसेप्ट था, जो ये कि मेरे दिमाग में इस परिकल्पना कैसे आई, ये काफ़ी मेरी बचपन की परिकल्पना थी, जिसे मेरे को पेपर पढ़ने का बहुत शौक है।
तो मैं जब रोज़ पेपर पढ़ता था तो उसमें आपराधिक घटनाएं पढ़ा करता था, क्राइम पढ़ा करता था। तो मुझे लोगों के दुखों को जब मैं पढ़ता था तो मुझे ऐसी भावना पैदा होती थी अंदर से कि इन गरीबों को या इन असहाय लोगों को कैसे मदद की जाए। ये भावना मन में आई और यहाँ से इसका जन्म हुआ। विशिष्ट पहचान पत्र को लेके आपने तैयारी कब से शुरू की और इसको मूर्त रूप देने के लिए आपने क्या किया? ये जो कंसेप्ट है या जो जब हम आइडिया की बात करें या परिकल्पना की बात करते हैं जब, तो ये परिकल्पना मेरे बचपन की है। जब मैं बचपन में पेपर पढ़ता था तो मुझे जब आपराधिक घटना पढ़ता था, जब क्राइम की घटनाएं पढ़ता था, जब मैं लोगों के दुखों को पढ़ता था, जब मैं लोगों की तकलीफ़ों को पढ़ता था, होने वाली धोखाधड़ी को पढ़ता था, तब मुझे ऐसा लगता था या मेरे मन में ऐसी विचार आते थे कि इन लोगों के साथ, गरीबों के साथ जो धोखा हो रहा है, तो इसके लिए हम मुझे कुछ करना चाहिए। तो इस तरीके से ये परिकल्पना ने जन्म लिया और धीरे धीरे ये मेरे मन में डेवलप होता रहा और मैं सोचता रहता था कि इसके लिए क्या किया जाए, और ये परिकल्पना धीरे धीरे मूर्त रूप लेने लगी। और सन 2005 में 15 अगस्त 2005 को मैंने इस कंसेप्ट को टाइप करा के और राष्ट्रपति सचिवालय मिस्टर अब्दुल कलाम साहब को मैंने इसको भेज दिया था। फिर और वहाँ से क्या वहाँ से reply? तुरंत मुझे इसका 2 4 8 10 दिन में बाद ही एक पत्र प्राप्त हुआ, धन्यवाद पत्र प्राप्त, कि आपके इस शोध पत्र को हमने स्वीकार कर लिया है, मतलब उसके लिए धन्यवाद दिया उन्होंने मुझे। और उसके तुरंत बाद फिर मैंने जब आरटीआई वगैरह लगाई, इसकी जानकारी मालूम करा मैंने, तो उन्होंने मुझे एक पत्र भेजा कि 29 सितंबर 2005 को हमने आपके इस शोध पत्र को संज्ञान में ले लिया था। ऐसा पत्र भी उन्होंने बाद में मुझे आरटीआई की जानकारी में मिला। जब ये 2010 में लागू हुआ, क्योंकि 2005 से आप इसकी तैयारी कर रहे थे, नंदुरबार महाराष्ट्र में से लागू किया गया, जी तो उस वक्त आपको जब पता लगा तो आपके मन में कैसा लगा? नहीं, एक्चुअली इसकी कहानी थोड़ी सी इस प्रकार की है कि 15 अगस्त 2005 को मैंने कंसर्ट भेजा। 3 मार्च 2006 को मंत्रिमंडलों की कई बैठकें हुई इस पे, मतलब वहाँ से बैठकें चालू हुई, कई बैठकें इसमें हुई आरटीआई की। तब जैसे मुझे जानकारी लगी इसमें कि मंत्रिमंडल ने इस पर काफ़ी बैठकें करी और इसको फिर उसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन, विशिष्ट पहचान पत्र के नाम से इसको भारत में किसी एक प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट की तरह उन्होंने, गवर्नमेंट ने लागू कर दिया था, भारत सरकार ने। और ये अब मुझे तो कुछ ऐसा ज़्यादा जानकारी नहीं थी, अपनी कोई राजनीतिक पकड़ भी नहीं थी। अपन ने तो एक साधारण तौर पे अपन लिखते हैं, ऐसा लिख दिया था मैंने शोध पत्र और भेज दिया। अब वो 2007 में जब एक भारत के सभी टीवी पे एक विज्ञापन आने लगा, व्हाट एन आइडिया करके, तो जो व्हाट एन आइडिया, वो जब विज्ञापन देखा तो उसके अंदर ये पूरा कंसेप्ट उसमें दर्शाया है कि नंबर से होगी हर इंसान की पहचान, उसका एक वो था। तो जब मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो कंसेप्ट मेरा था और ये तो चोरी हो गया, तो फिर मैंने सोचा यार क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे करते करते 1 साल निकल गया, 2008 आया। 2008 में मैं कहीं बैठा था, जुलाई का महीना था, एक पेपर था जागरण, कहीं ऐसे ही पढ़ते रहते अपन, पेपर कहीं आता तो वो पेपर में मैंने वो हाथ में आया, उसमें लिखा था विशिष्ट पहचान पत्र का पूरा कंसेप्ट लिखा था उसमें, आइडिया। तो जब मैंने उसको पढ़ा तो मेरा तो बिल्कुल ऐसा सुन्न हो गया, मतलब मैं एक प्रकार से कि भैया मेरा कंसेप्ट पूरा छप गया उसमें। तो मैंने ये देखा कि यार पूरा कंसेप्ट इसमें छपा है तो इसकी इंक्वायरी करना चाहिए। तो मैंने सर जब से ही आरटीआई लगाई, मैंने उसकी सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मैंने मांगना राष्ट्रपति सचिवालय से चालू करी। तो राष्ट्रपति सचिवालय से जब मैंने इसकी सब जानकारी मंगाने लगा मैं, तो मुझे सबसे पहला पत्र तो यह आया कि 29 सितंबर 2005 को हमने आपके शोध पत्र को संज्ञान में ले लिया था। उसके बाद की वो जानकारी गोलमोल, एक तो आरटीआई में क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको गोलमोल जवाब देते हैं वो सब। तो धीरे धीरे करके मैंने बहुत सारी
1-2 साल तक मैं आरटीआई लगाता रहा इसमें, एक सब दूसरे मंत्रालयों से, प्रधानमंत्री कार्यालय से भी सबसे मैंने आरटीआई की तक जानकारी मांगी। तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी मुझे ये आरटीआई में जानकारी दी कि भाई आपके इस शोध पत्र को हमने मिसिल में रख लिया था। मिसिल का अपने को शब्द मिसिल का अर्थ नहीं मालूम। फिर मैंने एक आरटीआई लगाई कि भैया मिसिल का अर्थ क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि इसको मिसिल को रिकॉर्ड बोलते हैं। तो उन्होंने मेरे शोध पत्र को रिकॉर्ड में रख लिया था। ऐसे सब पूरे इस तरीके से मैंने जानकारी वहाँ से निकाली, और जब से लेके मैं आज तक भारत सरकार से अपने इस कंसेप्ट के लिए और इसके मेरा संघर्ष जारी है। जब आपको पता लगा कि आपके आइडिया पे काम हो रहा है लेकिन कोई और कर रहा है, क्रेडिट किसी और को मिल रहा है, तो मन दुखी हुआ? मन तो सर दुखी होता ही है ना, जब आपकी कोई सबसे प्रिय चीज़ अगर चोरी चले जाए तो मन तो दुखी होता है सर। इस दौरान परिवार का किस तरीके का रहा, मित्रों का जिनको पता था कि आप इस कंसेप्ट पे लंबे समय से काम कर रहे हैं? परिवार का हमेशा साथ रहा, परिवार का जब भी साथ था और आज भी है, और इस संघर्ष में सब लोग मेरी मदद करते हैं। लगभग 20 सालों से आप इसके लिए लगे हैं कि आधार जो है इसका कॉन्सेप्ट आपका था और कहीं ना कहीं इसमें आपको आपका नाम आना चाहिए या आपको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक ना एक दिन इसके अंदर मुझे सरकार इसका श्रेय मुझे देगी। आपने किताब भी लिखी है, किताब किस तरीके की है और क्या है उस किताब में विशेषता? इस शोध का नाम जो था पहले, वो मैंने रखा था कर लो इंसान को मुट्ठी में, और ये मैंने भारत सरकार को भेजा था। और ये कार्ड की जो परिकल्पना थी वो एक स्टेनलेस स्टील, मेरी स्टेनलेस स्टील बर्तन की फैक्ट्री है यहाँ इंदौर में, तो मेरे को दिमाग में आया कि भाई इसको एक स्टेनलेस स्टील कार्ड पे बनाया जाए इस कार्ड को, जिससे कि वो आग में जले भी नहीं और पानी में भी नहीं गले। जैसे मान लो कई लोग पानी में बह जाते हैं, लाशें नहीं मिलती है, या आग में जल जाते हैं, उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता, तो वो जो कार्ड है स्टेनलेस स्टील का, वो इस प्रकार से इचिंग पद्धति से रहे कि वो जब जहाँ पे खोजबीन हो तो वो कार्ड मिल जाए बराबर, उसका नंबर मिल जाए, और नंबर से वो फिर कंप्यूटर पर उसका डाटा मिल जाए। ये मेरा कंसेप्ट था पूरा इसका। अभी भी इस को लेकर पत्राचार चल रहा है? बिल्कुल लगातार पत्राचार चल रहा है मेरा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, इन सभी लोगों से मैं रेगुलर पत्राचार करते रहता हूँ, और मेरे जितने भी जो भी संघर्ष है या जो भी मेरा जो क्लेम है या जो मेरे पेपरों में जो आता है वो सब मैं उनको भेजते रहता हूँ। इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट के तहत आपने, क्योंकि आपकी कृति है, कानून कहता है कि आपके द्वारा बनाई गई कृति है, तो लीगल वे में आप कभी आगे बढ़े इसको लेकर के? एक्चुअल इसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा मेरा एक तो इंग्लिश की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इंग्लिश की थोड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से और थोड़ा सा एजुकेशन कम होने की वजह से मैं इसमें तो बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं कर पा रहा हूँ। इसका जो जो समय लग रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि 20 साल लग रहा है, तो वो इसी कारण से थोड़ा सा मैं बहुत धीरे इसमें काम कर पा रहा हूँ। नहीं, 20 साल लग रहे हैं लेकिन लड़ाई भी बड़ी है। लड़ाई भी बड़ी है ना सर, तो लड़ाई तो बहुत बड़ी है। जैसे नंदन नीलकेणी को आपके द्वारा एक नोटिस दिया गया, आपने कहा गया कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, जी। विशिष्ट पहचान पत्र का नाम बदल के आधार कार्ड किया है, क्या है मामला ये इसमें? जब इसमें भारत सरकार ने मतलब नंदन नीलकर्णी जी को अपॉइंटमेंट दिया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का एक मंत्रालय बनाया, और उनको वहाँ पे उनको अपॉइंटमेंट दिया, कैबिनेट मंत्री का एक उनको दर्जा दिया, और उनको वहाँ का चेयरमैन बनाया, तब मैंने तुरंत ही इसका विरोध चालू करा था। और श्रीमान नंदन नीलकर्णी जी, अब चूंकि वो बहुत बड़े आदमी हैं, इन्फोसिस कंपनी के को चेयरमैन हैं, तो मैंने उनकी शिकायत तो उसी वक्त कर दी थी भारत सरकार से कि ये कंसेप्ट श्रीमान नंदन नीलकर्णी जी का नहीं है, ये कंसेप्ट मैंने भारत सरकार को भेजा था, और ये इनके पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, और ये आधार का अपने आप को जनक कहते हैं, जबकि ये कंसेप्ट उनका नहीं है। फिर उसके बाद क्या प्रतिक्रिया आई उसके संबंध में? प्रतिक्रिया का, गवर्नमेंट का मामला है, गवर्नमेंट चुप साइलेंट हो जाती है। कोई जवाब नहीं जब मिला। गवर्नमेंट पे कोई एलिगेट लगता है तो सरकार चुप हो जाती है हमेशा, वो कोई जवाब नहीं देती है। अब इसमें आगे की क्या लड़ाई होगी, किस तरीके से आप फाइट करेंगे?
फाइट तो इसी प्रकार से भी मेरा पत्राचार चल रहा है। पत्राचार या शिकायतें जिसको हम बोलते हैं, या पिटीशन, ये मैंने एक किताब बनाई है। ये एक्चुअली इसका नाम है आधारण ग्रंथ। ये एक पिटीशन बुक है एक्चुअल देखा जाए तो, जिसको मैंने भारत सरकार को भेजा है। और इसके अंदर पूरा मेरे 20 वर्षों का संघर्ष, और भारत सरकार, मेरा मूल शोध पत्र, परिकल्पना कैसी आई वो, और जो भारत सरकार से मेरा 20 साल के अंदर या 15 साल के अंदर जो भी कॉरस्पॉन्डेंस हुआ है, ये सब इसके अंदर मैंने संजोया है इस किताब के अंदर। इस किताब के अंदर आपने कहा था कि सारे मंत्रालयों को जोड़ने के लिए या इसका कानून को जोड़ने के लिए जी। आपका उद्देश्य तो था। मेरा जो कंसेप्ट था या जो परिकल्पना थी मेरी, वो जो परिकल्पना, इसके अंदर एक आप देखेंगे यहाँ शुरू से ये जो यहाँ से एक माला चल रही है गोल गोल, इसमें दिख रही है यहाँ से लोग, ये एक माला बनी हुई है। इस माला के अंदर पूरा कंसेप्ट मेरा लिखा हुआ है। हर एक मोती के अंदर मेरा एक पॉइंट लिखा हुआ है इसके अंदर। और इसमें ये दर्शाया गया एक्चुअल कि इन सब जितने भारत सरकार के जो मंत्रालय हैं, उनको इसके अंदर मैंने इसको माला के अंदर पिरोया है। और जितने भी, जैसे अब थोड़ा देर 2-4 बोल देता हूँ तो बहुत सारे हैं, तो अब इसको बोलना संभव भी नहीं होगा। जैसे हम मान लें गैस कनेक्शन की बात करें, टेलीफोन कनेक्शन की बात करें, मोबाइल की बात करें, कोई लाइसेंस है गवर्नमेंट का इशू होता है उसकी बात करें, तो मैंने इसको इस तरीके से पूरी इसकी जितने भी अपन आतंकवादी की बात करें, ये और देख दो, ये तो बारीक अक्षर में है, नहीं दिख पा, तो मैंने इस कंसेप्ट को, परिकल्पना को इसके अंदर पिरोया है एक माला के अंदर। और भारत सरकार को ये कहा है अपन ने इस कंसेप्ट के अंदर, या ये कहना चाहा है कि आप सभी मंत्रालयों को आपस में जोड़ दिया जाए, जिससे कि एक विभाग को दूसरे विभाग की जानकारी रहे और किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो। आप इसको लेके लिटिगेशन या कानून में नहीं गए, कि कहीं न्यायालय में नहीं गए आप? नहीं, देखो सर, अब कैसा है कि ये जो मैंने परिकल्पना करी थी, जब भी वो डर तो रहता ही है। जब आप कुछ इनोवेशन करते हो तो आपके मन में सबसे पहले डर आता है कि साहब ये मेरा चोरी नहीं हो जाए। जी। ये बात मैंने इसमें लिखी है। राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम साहब को जब मैंने ये पत्र लिखा था, तो इसके अंदर वो सब मैंने लिखा था कि साहब मेरे को ये डर है कि ये कंसेप्ट कहीं चोरी हो जाएगा। तो मैंने आपकी ईमानदारी, अब्दुल कलाम साहब की देश के प्रति समर्पित भावना और उनकी ईमानदारी को ध्यान में रखते हुए मैंने उनको चुना, और ये पहले मेरा प्रथम शोध पत्र उनको भेजा कि ये वहाँ से चोरी नहीं होगा। इस भावना से मैंने उन्हें भेजा था। मतलब 2005 से इंदौर से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा, चाहे वो कागजी हो या व्यक्तिगत हो, सतत अनवरत जारी है 2025 तक। बिल्कुल अनवरत जारी है। मैं इसके अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं करता हूँ। अभी पहले तो मेरा काम भी संभालता था साथ में, मगर अभी आजकल मेरा काम मैंने बेटे को सौंप दिया। और अब मैं इसके आधार की जो संघर्ष मेरा है, इसके अलावा मैं दूसरा कोई काम नहीं करता हूँ। मेरे पास एक ही काम है, बस इसका संघर्ष करना। कहीं ना कहीं आपके मन में खुशी भी महसूस होती है आपको कि आपका कॉन्सेप्ट आज देश भर के 125 करोड़ लोगों के लिए एक आइडेंटिफिकेशन की एक चीज़ है। भले ही उसमें आज आपका नाम नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आप ही का था जिसको अपनाया गया, और आज हर एक व्यक्ति की जेब में आधार कार्ड होता है और सरकारी योजनाओं से लेके हर जगह उसका वो उपयोग करते हैं। तो कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत खुशी होती है, मन संतुष्ट है। खुशी होती है कि मेरे विचारों को भारत सरकार ने माना, उसको अंजाम दिया, ऐसी बहुत खुशी होती है। और आगे अब इसके लिए आपका क्या रुख रहेगा? आगे क्या आपकी तैयारियां रहेगी कि इसमें आप चाहेंगे कि किस तरीके से आपको सफलता मिले? देखिए, अब कंसेप्ट तो मैंने लिख दिया, परिकल्पना सरकार को भेज दी। अब मुझे इस पर कोई प्रोजेक्ट तो मुझे चलाना नहीं है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा हम उम्मीद ये करते हैं कि इसकी रॉयल्टी, मुझे रॉयल्टी मिलना चाहिए। भारत सरकार मुझे इसकी रॉयल्टी दे, यही अपना एक लक्ष्य है बस। सरकार से और सिस्टम से 1 to 1 करना एक साहस का काम है। तो कैसा आपको लगता है कि जब इस तरीके की जब शुरुआत हुई लड़ाई की, तो किस तरीके के मन में ख्याल आए कि कुछ नेगेटिव हो सकता है, कुछ पॉजिटिव हो सकता है?
नेगेटिव के ख्याल तो आते तो हैं, ऐसा ऐसा नहीं होता कि नहीं आते हैं, मगर मैं कभी डरा नहीं, क्योंकि सच्चा आदमी जिस पे सच्चाई रहती है वो कभी डरता नहीं है। इसलिए मैं इस कंसेप्ट को लेकर कभी नहीं डरा भारत सरकार से। पर आपकी बात आगे सुनी जाएगी? बिल्कुल सुनी जाएगी। भारत सरकार 20 साल से सुन रही है सरकार तो। और कुछ भी गलत होता तो सरकार में उसका दंड का भागी होता। मगर आज तक मैंने जैसे अभी आपको कोई मंत्रालय ऐसा, भारत सरकार का ऐसा कोई मंत्रालय बाकी नहीं जिससे मैंने इस किताब को नहीं भेजा। और सुप्रीम कोर्ट 25 जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, 25 जज थे, उनको 25 किताब में उनको भेज चुका हूँ। सबकी रिसिप्ट आ चुकी है। हर मंत्रालय की रिसिप्ट मेरे पास है। हर मंत्रालय में मैंने किताब भेजी है। जैसे एक बिजनेसमैन होने के बावजूद आपने कि ये सोशल कॉज को लेके, सामाजिक कार्य को लेके ये बीड़ा उठाया, तो मित्र परिचित या आपके व्यापारी जो लोग हैं उनकी क्या भावना रही कि आप कई लोगों ने कहा होगा आप इस चक्कर में क्यों पड़ रहे हो या आप क्यों कर रहे हो, किस तरीके का फीडबैक रहा वो? बहुत लोगों के पास जैसे मैं बात में करता हूँ तो सब लोग मुझे बोलते हैं, कई बड़े बड़े लोगों ने बोला कि यार कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है इस लड़ाई का, तो फालतू लड़ रहा है क्या। बहुत लोगों ने डिस्करेज भी किया, मगर परिवार के लोग मुझे अप्रोच करते हैं कि भाई इसको अपने को करना है। और बाकी दुनिया तो पागल ही समझती है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे जो लोग जुनूनी जुनूनी जो लोग रहते हैं उनको तो दुनिया पागल ही बोलती है। सही बात मैं आपको ये बताऊँ क्या। मगर मेरा जुनून मेरे साथ है और एक दिन इसमें सफलता मिलेगी। कुल मिला के ये कहानी आपके पुरुषार्थ की है, आपकी मेहनत की है, आपकी भावनाओं की है, जिसके आधार पे आपने इसको तैयार किया। लेकिन इसमें चुनौतियां आपको अभी तक आ रही हैं। जी। 125 करोड़ जनता को ये नहीं पता है कि इसके पीछे आप हैं, तो आप उनके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? लोगों को क्या बताना चाहेंगे आप? भाई 125 करोड़ लोगों तक पहुंचना तो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए कि भाई थोड़ा प्रचार प्रसार की इसमें कमी है। अगर इसका अभी तो मैं अपने लेवल पे करता हूँ। एक्चुअल देखा जाए तो मैं ये लड़ाई अपनी पॉकेट मनी से लड़ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा पैसा तो है नहीं। जैसा होते रहता है ऐसा लड़ते रहता हूँ मैं। अभी भास्कर वालों ने भी अवार्ड दिया है। भास्कर प्रेस जो है अपने देश का काफ़ी नामी पेपर है, उन्होंने अवार्ड दिए, मुझे 2 अवार्ड दिए। अभी नई दुनिया ने दिया है। तो इसे धीरे धीरे जो अपन कहें कि धीरे धीरे प्रचार प्रसार हो रहा है। अवार्ड तो बहुत मिले हैं, कम से कम 50-60 अवार्ड मिल चुके हैं इस आधार कंसेप्ट के पीछे मुझे। मगर ये 2 बड़े अवार्ड जो मीडिया के थ्रू अपन देखा जाए तो जो मीडिया मानने लगी, मतलब अभी तो समाज के संस्थाएं देती थी, और अब मीडिया मानने लगी, ये थोड़ा सा मेरे लिए खुशी की बात है। 2005 से लेके 2025 आपको इंतज़ार है कि सफलता मिलेगी, इसमें कहीं ना कहीं आपका नाम आएगा, आपको इसके लिए माना जाएगा? जी। दृढ़ इच्छा शक्ति है कि यहाँ तक आए हैं तो आगे भी जाएंगे? बिल्कुल, अंतिम समय तक लड़ाई लड़ता रहूँगा मैं। परिवार ने आपको इसके लिए प्रोत्साहित किया? जी। बहुत। परिवार का साथ इसमें रहा कि आप ये जो कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं और जो अब देश भर में लागू हो गया है, तो क्या प्रतिक्रिया रही परिवार की? सभी लोग सहयोग करते हैं। एक बेटी है, एक बेटा है, बहू है, नाती पोते हैं, धर्मपत्नी है। सभी लोगों से सहयोग मिलता है। और जब अवार्ड मिलते हैं, पेपर में नाम आता है, तो सभी को खुशी होती है। मतलब इस कॉन्सेप्ट को आपने एक छोटे बच्चे की तरह शुरू से दिमाग में रख करके और आप इसको आगे लेके आए हैं, और अभी तक उसको आप, मतलब भले ही आप वो नामकरण इसका किसी और ने कर दिया, लेकिन आज भी आप इस प्रोजेक्ट से दिल से जुड़े हुए हैं। जी। कि भावनाएं हैं इसको लेकर के कि ये सरकार कहीं ना कहीं इसको आत्मसात करे और आपका नाम उसमें शामिल करे।
मेरी नज़रों में तो ये लड़ाई मैं बहुत शुरू से जीत चुका हूँ, मगर सिर्फ प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है, या मैं भारत सरकार तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ में आप जानते हैं कि हर चीज़ में पैसा लगता है, और जिस स्तर का ये काम है, जिस स्तर की लड़ाई है, उस स्तर का पैसा नहीं। क्या इस पूरे समय में आपका कहीं उत्साह कम हुआ? जी नहीं, आज तक कभी उत्साह काम नहीं हुआ, बराबर वही जोश और वही लगन, उसी लगन से लड़ता हूँ मैं। आपने जब आपके कॉन्सेप्ट को वहाँ पे भेजा, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, तो आपने आरटीआई में जो जानकारी निकाली, उस जानकारी में क्या सामने आया? जब मैंने आरटीआई लगाना चालू करी, तो जब भारत सरकार ने 2006 में इस पे प्रोजेक्ट का काम चालू करा, तो मैंने जब इसमें जानकारी में मुझे यह जानकारी मिली इसके अंदर आरटीआई के तहत कि इस प्रोजेक्ट को, मेरी परिकल्पना को भारत सरकार ने विप्रो, अजीज प्रेम जी की विप्रो कंपनी जो है कंप्यूटर की, उससे इसका प्रोजेक्ट बनवाया था, और उस पर जब ही उस पर काम चालू कर दिया था, उसका जब नाम था विशिष्ट पहचान पत्र, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें नंदन नीलेकणी जी तो 2008 में आए, भाई भारत सरकार ने इसको विस्तारित करने के लिए उन्हें बुलाया, उसका चेयरमैन बनाया, चेयरमैन आके उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया, तो इसको विशिष्ट पहचान पत्र को पूरे भारत में लागू करने के लिए उन्होंने इनको चेयरमैन बनाया था। मतलब इनसे एग्जीक्यूशन कराया, कॉन्सेप्ट इनका नहीं था, हाँ, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी, कॉन्सेप्ट आपका इसकी था। पूरी परिकल्पना मेरी है, और इसके ऊपर ये प्रोजेक्ट विप्रो कंपनी ने बनाया, इस पर नंदन नीलेकणी जी ने इसका विस्तारित किया, इसको उसका यूनिक विशिष्ट पहचान पत्र का नाम बदला, आधार रखा, इसका एक लोगो बनाया उन्होंने, और उसको पूरे भारत में फिर इनके हर नागरिक को इन्होंने इस पे देने का काम, इसको बड़े स्तर पे इन्होंने लागू किया। अब आपकी क्या मांग है, क्या होना चाहिए इसमें आगे? तो इसका मेरा ये कहना है कि जब ये मेरी परिकल्पना मेरी है, तो इसका श्रेय भी मुझे पूरी तरह से मुझे मिलना चाहिए, और इसकी रॉयल्टी मुझे मिलना चाहिए। ये मैं भारत सरकार से चाहता हूँ। इसके लिए आप लगातार प्रयासरत भी जी, मैं हैं। इसी के लिए पूरा लगातार इसका प्रयास कर रहा हूँ कि भारत सरकार इसको माने, और इसका श्रेय मुझे दे, और इसकी रॉयल्टी मुझे दे। आज हमारे साथ इंदौर के उद्योगपति सुनील जायसवाल जी हैं। सुनील जायसवाल जी आधार कार्ड के संबंध में दावा करते हैं कि यह उनका कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने राष्ट्रपति भवन भेजा, जहां से राष्ट्रपति भवन से एक प्रोजेक्ट के रूप में इसे बनवाया गया, और उसके बाद इसका श्रेय किसी और ने ले लिया। यह उनका भावनात्मक एक सपना है, एक पुरुषार्थ है। इसको लेके वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। सुनील जायसवाल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके लक्ष्य में आप सफल हों। एक्सपोज टुडे के एक्सपोज टॉक में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्ते।